हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट बेसिक। आज मैं आपसे खुद इंटरेक्ट करने आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं अपने डेली रूटीन के बारे में। कैसा रहे हमारा डेली रूटीन, जिस रूटीन से हम अपने आप को प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकें और अपने आप को प्रोफेशनल लेवल पे अपग्रेड कर पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहली चीज़ जिसके बारे में बात करूंगा वो है मेडिटेशन। हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता है कि क्रिकेट एक स्किल का गेम है। हमें लगता है क्रिकेट एक स्किल का गेम है, लेकिन क्रिकेट जितना स्किल का गेम है उतना ही मेंटल अवेयरनेस का गेम है। या कहें कि आप अपने स्किल को भी तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जब आप उस चीज़ के लिए मेंटली अवेयर रहो। तो मेंटली अवेयर रहने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड में ग्रे पार्टिकल्स आते हैं। ग्रे पार्टिकल्स हमारे माइंड में डेवलप होते हैं, जो हमारे माइंड को शांत करते हैं और जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, हमारे जो सेंस हैं वो वर्क करते हैं। मेडिटेशन हमारे जजमेंट में भी हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, हमारी जजमेंट लेवल को बढ़ाता है और उसे अपग्रेड करता है। हमारे माइंड में ग्रे पार्टिकल्स होते हैं जो मेडिटेशन करने से इंक्रीज़ होते हैं और उसके इंक्रीज़ होने की वजह से आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। हमारे थीटा वेव्स जो हमारे माइंड में होते हैं वो मेडिटेशन करने से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में वो थीटा वेव्स वो रिलैक्सेशन पहुँचाते हैं। और मेडिटेशन का एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इमोशंस पे अगर कंट्रोल रहेगा तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देखिए कि अगर हम अपने हाथ को भी हिलाते हैं तो वो भी हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, तभी हम हाथ हिला सकते हैं। बस आप इसी से समझ सकते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम अपने जजमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, हम अपने रिएक्शन को बढ़ा पाएंगे और मेडिटेशन इन सब चीज़ में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगा। आपका स्किल लेवल एक दूसरी जगह पे पहुंचा देगा, आपको अपग्रेड कर देगा। मेडिटेशन की सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ये डे टू डे लाइफ में अपग्रेड करता है। आप दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाओगे। आपके जब सोचने समझने की जो ये एक क्षमता होती है, ये मेडिटेशन बढ़ाता है। आपके स्किल को एक नए लेवल पे ले जा सकता है। अगर आप मेडिटेशन अपने डेली लाइफ में 5 मिनट से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ करो डे बाय डे और अपने आप को चेक करो कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर। फ्रेंड्स, अब जो दूसरी चीज़ है जिसके बारे में बताऊंगा और हमारे जो रूटीन में रहनी चाहिए वो है योगा। योगा के बारे में अगर बात करें, अगर आप देखें तो इस समय वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमारे सारे फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं योगा को और उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। योगा में आपको पूरी तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है। एक और चीज़ है जो आपको रिलैक्सेशन देती है। योगा आप देखें तो एक ऐसी स्ट्रेचिंग है जो आपको स्टेबिलिटी प्लस मोबिलिटी दोनों देती है। और अगर आप एक सिंपल एक्सरसाइज देखें योगा की, जो है सूर्य नमस्कार, जो हमें करनी चाहिए, उसमें आपकी होल बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। आप उसको देखिए, उसमें आपके ग्रोइंस, आपके क्वाड्स, आपके शोल्डर्स, आपके पेक्टोरियल, बैक में पेक्टोरियल मसल, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिलैक्सेशन भी देती है, आपके बॉडी में मोबिलिटी भी लाती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डेली रूटीन में जोड़ना चाहिए। अब अनुलोम विलोम, अगर हम अनुलोम विलोम की बात करें तो जब आप अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, अनुलोम विलोम करते टाइम आप अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, तो फोकस करने से आपके माइंड में फोकसिंग जो चीज़ है वो भी बढ़ती है। फोकस करने का जो एक लेवल है वो भी बढ़ता है फोकस करने का चीज़ों पे। और अनुलोम विलोम से क्या होता है कि आप जब ब्रीथ करते हो तो आपके लंग्स में भी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग पावर मजबूत होता है और ब्रीदिंग पावर मजबूत होता है तो लंग्स में पावर आती है और ब्रीदिंग पावर मजबूत होने की वजह से आपका जो एंड्योरेंस है वो बढ़ जाता है, वो एक अलग लेवल पे आने लगता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। क्यों एंड्योरेंस बढ़ता है? आप सांस जब आप ब्रीदिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा एयर पंप करते हो, तो उसकी वजह से चाहे ना चाहे आप ध्यान भी नहीं दे पाओगे, लेकिन आपका उसका एंड्योरेंस आपको वो बढ़ा के दे देगा। तो योगा के बहुत से फ़ायदे हैं और मेन फ़ायदा आपका यही है कि आप अगर छोटी चीज़ जैसे सूर्य नमस्कार से अगर डेली रूटीन अपना स्टार्ट करो, एक एक्सरसाइज भी योगा की अगर आप ऐड करो तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे और बेनिफिट्स आपको योगा में देखने को।
फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ है हमारी आफ्टरनून स्लीप। आफ्टरनून स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द मोर वी प्रैक्टिस द मोर रेस्ट वी नीड, क्योंकि रेस्ट अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आप फिर से रिचार्ज नहीं हो पाओगे। और इसीलिए हमारे लिए दोपहर में है पावर नैप। नैप होता है हमारा जिसे हम सोते हैं उसे कहते हैं, और पावर नैप मतलब आपको वापस से रिकवरी के लिए वो होता है पावर नैप। हम ज़्यादा नहीं सो सकते दोपहर में, क्योंकि वो हमें वापस से रात वाले नींद वाले मोड में ले जाएगा, जिसकी वजह से आप एक तरीके से लेथार्जिक फील करने लगोगे। पावर नैप हमें एक चीज़ मौका देती है कि हम रिकवर हो जाएं। आप कभी कभी दोपहर में सोते होगे 5 मिनट या 10 मिनट, या कभी जिसे हम कहते हैं नींद लगना, उसकी वजह से आप जब उठते हो तो आपको लगता है कि हमारी नींद कंप्लीट हो गई और फिर से आप रिचार्ज हो जाते हो। उसी को कहते हैं हम पावर नैप। तो अगर आप पावर नैप लेते हैं और मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर का अगर आप पावर नैप लेते हैं तो वापस से आप रिचार्ज हो जाओगे, रिकवर्ड हो जाओगे, और आपके मसल्स प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। आपको क्योंकि जाना है शाम को इवनिंग सेशन में, तो इवनिंग सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। तो उसमें अगर आपको 100% से ज़्यादा देना है तो एक तरीके से आपको रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। तो पावर नैप हमें यही एक अच्छी चीज़ देती है कि हम वापस से रिकवर हो जाते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे अगर आप पावर नैप लेंगे। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट चीज़ है इवनिंग सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब प्रैक्टिस का टाइम हमारा होता है, वो पूरे इंडिया में वो प्रैक्टिस टाइम है फ्रॉम 3 to 3:30। तो ये प्रैक्टिस टाइम में आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर से करो। इसमें आप एक शेड्यूल बनाओ। आपने अगर जो भी मॉर्निंग में ड्रिल्स की है उसको आपको फॉलो करना है आपके इवनिंग सेशन में, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा। आप किसी भी चीज़ की ड्रिल्स कर रहे हो, चाहे वो जंप की हो, चाहे आपके ड्राइव्स की हो, चाहे कैचिंग की हो, चाहे आपका हेड पोजीशन हो, इसमें आप हमेशा एक किसी भी, या आपके कोचेज़ हैं या आपके सीनियर्स हैं या आपके फ्रेंड्स भी, आप उनको बोल सकते हो कि आप मेरी ये चीज़ चेक करना और मुझे बताना कि क्या मेरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या नहीं। आप इन चीज़ों का एक शेड्यूल बनाओ और हमेशा अपने साथ एक पेपर रखो, एक कॉपी बनाओ और एक पेन रखो, जिसमें आप नोट डाउन करो कि आपने कितनी गलतियां की और क्या आपने अच्छा किया। उस बेसिस पे आप अपने आप को नंबर्स दो। आप जब अपने आप को नंबर्स दोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और हमेशा आप अलर्ट रहोगे इस चीज़ के लिए कि नेक्स्ट डे मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। और इन चीज़ों को जब आप लिखोगे तो ये आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा। आपने देखा होगा आईपीएल में, इंटरनेशनल लेवल मैचेस में हमेशा कोचेस के पास एक पेन कॉपी होती है। वो इतने बड़े लेवल पे हैं, चाहे तो वो चीज़ें याद भी कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को पिन पॉइंट करने के लिए, राइट टाइम पे रिकॉल करने के लिए वो हमेशा उन चीज़ों को लिखते हैं। आप भी अपना एक शेड्यूल बनाओ डेली का, ताकि आप जब, अगर आज आपकी गलती हुई, आप ड्राइव्स मारने में, वो आपको पता चलेगा कि आपकी ड्राइव्स मारने में गलती हो रही थी, तो आप आके जब उसको नंबर्स दोगे आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100, जब नंबर्स दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इंक्रीज हो रहा हूँ या डिक्रीज हो रहा हूँ, और आप हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा। इससे एक और चीज़ प्लस पॉइंट होगी कि जब आप मॉर्निंग में ड्रिल करने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि स्पेसिफिकली आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, और आप उस चीज़ का ग्राफ बनाओगे और उसमें आप ऊपर जाओगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको शायद थोड़ा ऑकवर्ड लगे कि आप देखोगे, आप पेन कॉपी लेके, लोग आपको कहेंगे ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, लेकिन वो आप जानते हो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ें लिखोगे, उसमें आप अपने आप को मार्क्स दोगे, तो आपको हमेशा खुद भी पता है कि आप यहाँ पे आपके खुद के टीचर हो। अगर आप अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दोगे या कहीं भी अपने आप को चीट करने की कोशिश करोगे तो आप और किसी को नहीं, खुद को चीट कर रहे हो। तो इसलिए आप यहाँ पे खुद अपने मास्टर हो, खुद अपने स्टूडेंट हो। आप खुद अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करो कि क्या आपसे गलती हो रही है और उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। खुद ही आप उस पर वर्क करके आप खुद ही उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा लिखने का कि वो आप हमेशा आपके माइंड में रहेगा। आप अपने मैचेस के रन्स लिखते होगे, वैसे ही आप अपने प्रैक्टिस टाइम के भी गलतियां लिखो, क्योंकि मैचेस भी आपको याद रहते हैं कि हाँ आप एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस देख पाते हो कि मैंने इतने दिन यार मैचेस खेले और इतना ही रन बनाया, मैंने कम रन बनाया या ज़्यादा बनाया, तो इस चीज़ को आप चेक कर पाते हो। वैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस को भी चेक कर पाओगे। हमें पता है कि अगर हम अपनी चीज़ों को चेक करते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, हम चीज़ों के लिए रेडी रह सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को चेक करना मत भूलिए, और इवनिंग प्रैक्टिस में हमेशा ये बात रखें याद कि आपको हर चीज़ें नोट डाउन करनी। फ्रेंड्स ये जो रूटीन है, अगर आप इसको सीरियसली एम्प्लॉय करोगे अपने पूरे दिन में, तो आप देखोगे आपके साथ बहुत से चेंजेस होंगे। हमें हर चीज़ का, हमारे लिए एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ट्रायल्स की भी तैयारी करते हैं, अगर हम 1 साल तक उसकी तैयारी करेंगे तो हमें ट्रायल्स में किसी भी तरह की घबराहट नहीं होगी।
जैसे कि एमएस धोनी कहते थे कि उनके पापा बोलते थे कि अगर साल भर मेहनत की है तो एग्ज़ाम के पहले डर कैसा। वैसे ही अगर आप साल भर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओगे, एक रूटीन बनाओगे जिसे आप फॉलो करो, तो आपको ट्रायल्स देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, मैचेस खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा बेस देगा, आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे हर चीज़ के लिए। आप ब्रश भी करते हो तो आप विदाउट टूथपेस्ट तो ब्रश कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तभी आप इंडिया जैसी कंट्री में क्रिकेट में सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि हमारी फाइट जो है करोड्स ऑफ करोड्स क्रिकेटर्स से है। तो अगर हम उनसे कुछ अलग नहीं रहेंगे तो हम आगे बढ़ने के चांसेस हमारे बहुत कम होते जाएंगे। हमें बहुत सी चीज़ों से फाइट करना पड़ता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल चीज़ रहे। और आप अगर इस टाइम टेबल को एक ग्राफ चार्ट की तरह बना के रखोगे, एक टाइम टेबल बना के रखोगे कि हाँ मैंने ये काम किया, मैंने अच्छे से मेडिटेशन किया, अच्छे से योगा किया, और आप इसको अपने नंबर्स दोगे, जैसे कि आप अपने नेट्स में दे रहे हो वैसे नंबर्स दोगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ मेरा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इफ़ेक्ट करेगी, आपको अंदर से आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में आप इन चीज़ों को लाएं, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत ही प्रोफेशनल गेम है। अब ऐसा नहीं है कि आप गली से निकले और कहीं से भी स्टार्ट कर दिया क्रिकेट वो हो जाएगा। आपको क्रिकेट के लिए भी उतना ही प्रोफेशनल बनना पड़ेगा जितना गेम प्रोफेशनल हो चुका है। और अगर आप ये चीज़ें करे रहोगे तो आपको ऊपर लेवल पे जाने पे कुछ नई चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। यही चीज़ें हैं जिसे आप अपने बेसिक में डाले रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी, और आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी भूलें नहीं। इसका टाइम टेबल बना के रखें और रोज़ इसको फॉलो करें। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। आप इसे शेयर भी करें, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द, और कुछ नई चीज़ें लाऊंगा आपके लिए। बेसिक फंडामेंटल्स, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिकेट में अपने आप को ग्रो करने।